सोचिए आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपके सपने सब दांव पर लगे हैं। लेकिन उसी एग्जाम हॉल में बैठा है कोई और। वो ना आपका क्लासमेट है, ना ही असली कैंडिडेट। उसका काम है सिर्फ आपका रिजल्ट छीनना। और ये खेल इतना बड़ा है कि इसके धागे सीधे राजनेताओं, अफसरों और यहाँ तक कि मौतों तक चले जाते हैं। ये है व्यापम स्कैम, भारत का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय एग्जाम करप्शन, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग आरोपी बने और 40 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौतें हो गई। आखिर व्यापम है क्या? मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि MPPEB। ये बोर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस इन सब की सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाता था। 2000 के बाद धीरे धीरे इसमें पैसे और पॉलिटिक्स का तड़का लगने लगा। असली छात्रों की जगह फर्जी उम्मीदवार बैठाए जाने लगे। पेपर पहले से ही लीक होने लगे। रोल नंबर में गड़बड़ी करके सिस्टम को हैक कर दिया जाता था। 2009 से 2013 के बीच ये इतना बड़ा हो गया कि MP का हर बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस माफिया के कंट्रोल में आने लगा। फिर शुरू होता है घोटाले का असली खेल। धंधा शुरू होता था दलालों से ही, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरी के कैंडिडेट से डील करते थे। एक स्टूडेंट 10-20 लाख देता था और बदले में उसे पास होने की गारंटी दी जाती थी। फिर सॉल्वर यानी टॉपर स्टूडेंट्स को हायर किया जाता था। इन्हें असली उम्मीदवार की जगह बिठा दिया जाता था और रोल नंबर में ऐसी सेटिंग की जाती थी कि असली और फर्जी उम्मीदवार एक दूसरे के बगल में बैठें और कॉपी कर सकें। कुछ मामलों में तो पेपर लीक करके व्हाट्सएप और ब्लूटूथ से भी सॉल्यूशन भेजे जाते थे। 2013 में इंदौर पुलिस ने एक मेडिकल एंट्रेंस में 20 ऐसे स्टूडेंट्स पकड़े जो असली नहीं थे। ये धागा खींचते खींचते STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स तक पहुंच गया और इसमें धीरे धीरे मंत्री, ऑफिसर, कॉलेज डीन, दलाल और नेता सब फंसते चले गए। 2009 से 2013 के बीच 3500 से ज्यादा फर्जी एडमिशन। इसमें 2000 से ज्यादा लोग आरोपी बने और इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा भी शामिल थे। और इसके बाद शुरू होता है मौतों का सिलसिला, यानी कि द डेथ लिस्ट। ये वही हिस्सा है जिसने व्यापम स्कैम को हॉरर मूवी जैसा बना दिया। जैसे ही जांच शुरू हुई, गवाह, आरोपी और विसल ब्लोअर एक एक करके मरने लगे। इसमें कुछ बड़े नाम जैसे कि नम्रता डामोर, ये मेडिकल स्टूडेंट थी जो संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक के पास मृत पाई गई। इसके बाद अखिलेश यादव, ये एक मेडिकल टॉपर जिसकी लाश रहस्यमयी हालत में मिली। फिर आते हैं शेखर पाटीदार और इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। इनकी उम्र मात्र 30 साल। फिर आते हैं आनंद कुशवाहा, एग्जाम इन्विजिलेटर, होटल में मृत पाए गए। कुल मिलाकर 40 से ज्यादा मौतें हुई और आधे से ज्यादा को दिल का दौरा या एक्सीडेंट के नाम पर मार दिया गया। और फिर होती है इसमें CBI की एंट्री। 2015 में जब मीडिया और जनता का दबाव बढ़ा तो मामला CBI के पास पहुंच गया। CBI ने 150 से ज्यादा केस दर्ज किए, लेकिन धीरे धीरे केस की रफ्तार धीमी होती गई। क्यों? क्योंकि धागे राज्य की सत्ताधारी पार्टी और बड़े नेताओं के साथ जुड़े थे। राजनीति, पुलिस और सिस्टम, इन तीनों ने मिलकर इस घोटाले को धीरे धीरे दफनाना शुरू कर दिया। ये घोटाला सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं था, इसने पूरे देश के एग्जाम सिस्टम पर भरोसा तोड़ दिया। मेडिकल में फर्जी डॉक्टर, पुलिस में फर्जी सिपाही, सरकारी दफ्तर में अयोग्य ऑफिसर। सोचिए, आप जिस डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवा रहे हैं उसने अपनी सीट को पैसे देकर खरीदा है, तो आप कैसे भरोसा करेंगे? व्यापम सिर्फ एक घोटाला नहीं, ये एक आईना है कि जब सत्ता, पैसा और अपराध एक साथ मिलते हैं तो सच को कितनी आसानी से दफना दिया जाता है। आज भी उन मौतों का सच आधिकारिक तौर पर कोई नहीं जानता और शायद कभी कोई जानेगा भी नहीं, क्योंकि भारत में घोटाले मरते नहीं, बस सुर्खियों से गायब हो जाते हैं।